हेलो फ्रेंड्स, हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 सीबीएसई की बुक के क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट को समझा है। एक आपका माध्य के हमने 3 मेथड करे हैं। इसी तरीके से हमने मीडियन भी समझा था। आज हम मोड मीन्स बहुलक समझने जा रहे हैं। बहुलक हमें करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका मोड या बहुलक इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आपको पता ही है इनके बीच का डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे तो आपका जैसे 5 से 10 होता था, फिर 10 से 20 होता था, 20 से 30 होता था, 30 से 40 होता था, बट ये उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ 5 से 14 है तो यहाँ पे अगला 15 है, ऐसे यहाँ 24 है तो यहाँ अगला 25 है। तो हमें क्या करना होता है, हमारा एक फार्मूला होता है n/2 का, तो h/2 का, h मीन्स डिस्टेंस, h/2 का। तो आपको क्या करना है, ये जो 14 और 15 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 1 का। ऐसे आप देखोगे तो हर के बीच में 1 का डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, हमें h मतलब 1/2 का मतलब 0.5। तो आपको क्या करना है, जो 5 है इसमें 0.5 माइनस करना है। पहले वाले में हमें 0.5 माइनस करना है, मीन्स लोअर लिमिट में हमें 0.5 माइनस करना है, और जो आपका अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्लास इंटरवल की जो वैल्यू जो यहाँ पर शो हो रही है वो यहाँ पर भी शो हो। जब ये दोनों एक जगह एक जैसे हो जाएंगे दोनों तरफ, तब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। बाकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, हमें इसका मोड फाइंड करना है, बहुलक फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल बता ही दिया। हमें क्या करना है, 5 है तो उसमें से 0.5 माइनस करना है। तो 5 में से 0.5 माइनस किया तो 4.5, और अगले में 0.5 जोड़ देना है तो 14.5। नेक्स्ट में 15 में 0.5 माइनस करोगे तो 14.5, ऐसे 24.5, 24.5, 34.5, 34.5, 44.5, 44.5, 54.5, 54.5, 64.5। अब आपको फ्रीक्वेंसी में क्या करना होता है फ्रेंड्स, जो भी इस फ्रीक्वेंसी में देख लो, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सिर्फ मोड के केस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है आपकी इस पूरे लाइन में 23। जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी उसको आप F1 मान लोगे। अब जो आपने F1 माना तो 1 से पहले हमारा 0 आता है, ऐसे मान के कर लो, 1 से पहले हमारा 0 आता है, तो F1 जो भी होगा उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, और जो भी F1 होगा उसके F1 के सामने वाला जो आपका ये होता है L मीन्स लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारा 34.5 दे रखा है, ठीक है। जो F1 के सामने वाला होगा उसका लोअर लिमिट, जो दोनों में छोटा होगा वो हमें लेना है, लोअर लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा फॉर्मूला होता है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमें बस इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अपनी वैल्यू रख रहे हैं, L हमारा 34.5 था और F1 हमारा 23 था, F0 हमारा 21, 2F1 मीन्स 2 इंटू F1 हमारा 23 दे रखा है, F0 हमारा 21 है और F2 हमारा 14 है। तो देखो इन दोनों को ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे 46, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का जाएगा। तो 1 और 4 हमारा 5, 2 और 1 3, तो 35। अब हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। 10 से हम इसको डायरेक्ट, या फिर आप पहले 46 में से 35 माइनस कर दो तो 11। अब आपको 10 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, 20 अपॉन में 11। अब आप इसको डिवाइड कर लो तो आपको आता है 11 एकम 11, तो आपका बचा 9। अब 11 9 से नहीं जा सकता तो हम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट के बाद पॉइंट का मतलब है कि हम एक ज़ीरो ले सकते हैं, 0 ले लिया। फिर 11 8 88, 8
अब बचा हमारा कितना 12, तो हम इसको 11 एकम 11 कर सकते हैं 11। अब इतने में करके फ्रेंड छोड़ देना, पॉइंट से पहले की डिजिट सही होनी चाहिए, पॉइंट के बाद चलता है थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो आपका आ गया 1.81, तो हमारा 34.5 और इसको सॉल्व करके आया 1.81। दोनों को ऐड कर देंगे हम, ऐसे ऐड करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 4 के नीचे 1 और इसके बाद हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0, तो 0 + 1 1, 8 5 13 का 3, हासिल 1, पॉइंट का पॉइंट, और ये आपका 5 और 1 6 और ये 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 36.31 मोड का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोड के क्वेश्चन के आंसर आपको बनाने समझ आ गए होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ बताना है मुझे। कई बार क्या होता है, जैसे ये F1 की सीरीज आपको फ्रीक्वेंसी की सीरीज दे रखी है मोड में, तो कई बार हो सकता है जैसे अभी हमारा यहाँ पर आ रहा है F1, जो सबसे बड़ी डिजिट थी 23, वो यहाँ आ रहा है। कई बार वो यहाँ हो सकता है 23, मीन्स सबसे पहले ही आपकी लाइन में सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। तो इस कंडीशन में F1 F0 और F2 क्या हो सकता है, तो देखो अगर ये F1 होगा तो ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा, तो आपका F0 तो 0 ही हो जाएगा और F1 आपका ये हो जाएगा और F2 इसके नीचे वाला हो जाएगा। और कई बार F1 यहाँ भी हो सकता है सबसे बड़ी डिजिट, तो अगर यहाँ पर F1 होगा तो उसके ऊपर वाला F0 ये डिजिट हो जाएगी और नीचे वाली F2 जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा चुके हैं, जिसमें बच्चों से कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन की आपके बुक्स में इसके कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसकी प्रैक्टिस करके आप मोड के क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग था, इसलिए सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को उठाया। कमेंट में बताना कौन सा चैप्टर आपको करना है, मैं वही चैप्टर उठाऊंगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। और बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।